जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 14 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 सितंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपको कोई ट्रॉफी मिल सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई प्रमोशन मिल सकता है, कोई सक्सेस मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं 1 2। तो भाई यहाँ पर वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर है आपके लिए 6324621117। तो 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी देख लीजिए 22 भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑफ बैंड की एनर्जी आ गई है, सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए मैरिज का प्रपोज़ल, कोई कमिटमेंट कुछ आने वाला है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं थर्ड पार्टी, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। 3 2 5 हेरोफेंट, 2 4 6 ट्विन फ्लेम। देखिए मुझे यहाँ पे आपकी या तो मैरिज होती दिख रही है, नहीं तो आपको कहीं पे सक्सेस मिलती दिख रही है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ करके किसी न्यू पर्सन को चूज़ कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे मुझे जो ओवरऑल एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि आपके पार्टनर ने या तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको ऑफ़र नहीं किया, या फिर जो आप उनसे चाहते थे वो आपको नहीं दे सकते, जिस वजह से आपने सोच लिया है किसी और को चूज़ करने के लिए। एंड वो चूज़ करके आपकी ज़िंदगी में खुशी भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे इंट्रोस्पेक्शन दिखाई पड़ रहा है। एंड आपके पार्टनर के लिए मैं देखूँ तो आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं 639, ये काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। 3 2 5 हेरोफेंट। देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास अभी भी कोई बड़ा ऑफ़र है नहीं। एंड ये जानते हैं कि छोटे ऑफ़र को आप चूज़ नहीं करेंगे, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। एक तरफ है इनकी सोशल नेम, फेम, पोजीशन, एंड दूसरी तरफ है इनका प्यार। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी देखिए यहाँ पे भी आ गई है। मतलब आपके पार्टनर में भी दूसरों को बहुत जल्दी गाइड कर देते हैं, बहुत जल्दी इनके लिए आसान होता है किसी को भी एडवाइस देना। एडवाइज़र भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन यहाँ पर 9 3 12 जब अपना मैटर है तो ये लटके हुए हैं। 12 to 14, तो 14 से तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, इनकी आंखें खुल रही हैं। एम्प्रेस, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी एम्प्रेस हो। 3 to 5 फिर से हायरोफेंट, क्योंकि आपके अंदर आपने इनका बहुत इंतज़ार किया है, आप बहुत टाइम से सिंगल हो सकते हो। यस, वन मोर कार्ड, सन ऑफ कप। सन ऑफ कप से मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि आप एम्प्रेस हो। एंड आप ये छोटा मोटा ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप जो है मैरिज करना चाहते हो, आप अथॉरिटी चाहते हो। मे बी आप अपनी फैमिली में अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, या फिर आप बिजनेस या जॉब करते हैं उसमें भी आप बॉस हैं, लीडिंग पोजीशन पे हैं। एंड आपकी मेंटालिटी भी ऐसी है जैसे लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके लिए हायरोफेंट की एनर्जी है। मतलब कि आपका भी नेम फेम काफ़ी ज़्यादा है। एंड आप ऐसी कंडीशन में कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। ओके, 9 6 15 की एनर्जी आ रही है, डेविल की एनर्जी है। 3 6 9 मैनिफेस्टेशन। भाई मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको अपनी मैनिफेस्टेशन की तरह देख रहे हैं, कि इनकी फुल टू चाहत यही है कि आप इनको मिल जाओ।
लेकिन दिक्कत यही है कि आप इनको मिल नहीं सकते हैं क्योंकि आप कुछ बड़ा डिज़र्व करते हैं एंड आपके पार्टनर आपको कुछ बड़ा दे नहीं सकते हैं। या तो ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नहीं तो फिर मे बी ये पर्सन सिर्फ आपको अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी, ये सब चीज़ें इनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हैं या फिर इनको एडिक्शन है आपका। ओके, तो चलिए अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, किसी ऐसी पोजीशन पे, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हम्म आपने गलत लोगों पर इन्वेस्ट किया है या फिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसेस, देखिए गलत लोगों पर हो सकता है, गलत जगह पर आपने इन्वेस्ट किया, गलत तरीका अपनाया हो सकता है, जिस वजह से लूज़र वाली एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल मतलब जैसे पैसा काफ़ी है लेकिन गलत जगह पे इन्वेस्ट करने की वजह से कुछ बचा नहीं, ऐसी कंडीशन दिख रही है। तो मे बी आपने कोई गलत रास्ता चूज़ कर लिया था। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। 8 3 11 जस्टिस, हाई प्रीस्टस। देखिए यहाँ पे 2 टाइम पेंटिकल की एनर्जी है, तो मुझे फील हो रहा है कि आप पैसे को लेके ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो गए थे। आपके अंदर ये ऑब्सेशन हो सकता है कि भाई देखिए हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही है। जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर नेगेटिव ये है कि ये आपको लेके ओवर पॉजेसिव हैं। आपको पाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है लेकिन खोने के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। एंड आपके अंदर मुझे दिख रहा है कि जैसे आप अच्छी पोजीशन पे हैं लेकिन यहाँ पर आप पैसे से ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे, जिस वजह से आपके फाइनेंसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। ओके, माइनस में चल रहे हो सकते हैं आप लोग। तो अगर आपको प्लस में चलना है तो आपको अपनी एम्प्रेस एनर्जी, एम्प्रेस का मतलब होता है मदरली एनर्जी। ओके, आपको ये सोचना है कि आप मतलब जैसे जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जो भी करते हैं, एंड अगर आप कुछ भी काम नहीं करते हैं, आप घर में रहते हैं, तो भी मुझे दिख रहा है कि आपको सबसे बहुत प्यार से स्वीट वॉइस में बात करनी है, सबके दर्द को समझना है, सबके साथ एम्पैथी रखनी है आपको। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया। आपकी हेल्थ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, आपकी समझ में नहीं आता है कि करें तो क्या करें, क्योंकि मे बी आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता है। कभी आपका दिल आपको मतलब आप दिल और दिमाग की जंग चल रही हो सकती है कि आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसे पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर एम्पैथी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पैसा देखिए सबकी नीड तो होता ही है लेकिन वो ऑब्सेशन ना बने। बस आपको इतना डिफरेंस बना के चलना है कि जैसे उसकी वजह से वो प्रायोरिटी पर ना रहे। आपके लिए प्रायोरिटी पे रहना है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों का कुछ नुकसान ना हो। इस चीज़ को जब आप प्रायोरिटी पे रखेंगे तब आपके पास पैसा आएगा, ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, आपकी लाइफ में सब कुछ आएगा। लेकिन अगर आपके अंदर बिटरनेस आ गई, अगर आप रूड हो गए, क्रूअल हो गए, या फिर पैसे को लेके इतना ऑब्सेस्ड हो गए कि आपने कहा भाड़ में जाओ, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, तो फिर वो चीज़ आपके लिए ख़राब हो जाएगी। 6 to 8 88 की एनर्जी है। 88 मतलब लक, अबंडेंस, मनी, सब चीज़ें ये आपको तभी मिलेंगी जब आप भागेंगे नहीं, चेज़ नहीं करना है। जो एम्प्रेस होती है वो अट्रैक्ट करती है। ओके, एम्प्रेस की ऐसी एनर्जी होती है कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके पास पहुंच जाती हैं। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर आपको काफ़ी वैल्यू देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब या तो ये नेचुरल वैल्यू है, नहीं तो आप एम्प्रेस हैं, आप अच्छा अर्न करते हैं, इस वजह से ये वैल्यू हो सकती है। तो इसको क्लियर कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड, इनका दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी में है। देखिए थर्ड पार्टी ऊपर है ही, तो थर्ड पार्टी ने इनके दिल को तोड़ दिया है, जिसके बाद से इन्होंने आपकी वैल्यू समझी है। 3 1 4 3 7 7 9 16, तो भाई ये आपके पार्टनर एम्प्रर हो सकते हैं। इनको लग रहा था थर्ड पार्टी इनको सगाखों पे रखेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 3 4 7 3 10, थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है। 3 1 4 3 7 9 16, ये इस सच का खुलासा हो चुका है इनको कि थर्ड पार्टी के लिए चाहे ये कुछ भी कर ले लेकिन थर्ड पार्टी इनको कभी भी वैल्यू नहीं देगी। ओके, यहाँ पे अनकंडीशनल लव आ चुका है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में यस इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, तो अब आपकी तरफ वापस लौटना चाहिए। जैसे जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है, डिप्रेस होता है, तो उसका मन हमेशा ये सर्च कर रहा होता है कि कौन है जो मुझे सुकून दे सके।
किसके पास मेरी दिक्कतों का सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि हर्मिट की एनर्जी 2 टाइम आई है। मतलब आपके पार्टनर लगातार रास्ता ढूंढ रहे हैं इस मुसीबत से निकलने का। अब जो गलती हो गई वो तो हो गई, लेकिन अब क्या है कि तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये अनकंडीशनल लव इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे मिल सकता है। ओके, एंड अभी आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी, लेकिन इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि ये कंफ्यूज्ड हैं। 718 टू 10 कार्मिक, इनकी लाइफ में अभी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, या फिर उस कार्मिक से अभी इनका छुटकारा नहीं हुआ है। वो कार्मिक या फिर इन्होंने जो आपके साथ किया था वो सारी चीज़ें कर्मा की तरह इनके पीछे पड़ी हुई हैं। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी, इनको याद आ गया कि इन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया था, एंड जैसा बिहेव इन्होंने आपके साथ किया था ऐसा ना हो वही आप इनके साथ कर दो, क्योंकि अपने कर्मा जब किसी को याद आते हैं तब उसकी बैंड बजती है। तो 16 3 19 सन की एनर्जी, इस वक्त आप मज़े में हैं, आपको इनकी कोई नीड नहीं है। 19 टू 20 21 का मतलब टेबल टर्न हो चुकी है। अब आप ऐसे बेचारे नहीं हैं, अब आपको इनकी नीड नहीं है, अब आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अब इनको आपकी ज़रूरत है। तो जब आपको इनकी नीड थी तो इन्होंने आपके साथ कैसा किया, कहीं ऐसा ना हो कि अब आप इनको भी ठोकर मार दो। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, भाई इनके फाइनेंसेस पे ये मेहनत तो खूब कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएं, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो ही जा रहा है। 7 5 12 आपके पार्टनर को लटका दिया गया है। बहुत कम चांसेस हैं कि ये आपकी तरफ आ पाएँ, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जैसे बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट ज़ीरो आया। ओके, सन ऑफ कप, मुझे दिख रहा है कि इनका टाइम अप हो चुका है। इनको जब कोशिश करनी चाहिए थी आपके लिए, मे बी आपने इनका काफ़ी लंबे टाइम तक इंतज़ार किया है, लेकिन ये नहीं आ पाए हैं। मैं एक कार्ड निकाल के देखती हूँ, देन एंड करते हैं। फादर ऑफ कप, ये नेगेटिविटी के असर में है, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। थर्ड पार्टी अभी इनकी लाइफ से गई नहीं है, एंड आप एम्प्रेस हैं। आप किसी ऐसे पर्सन को, देखिए यहाँ पर आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो क्लियर हो, जो क्लीन हो, जिसके अंदर इतना ब्लैक एनर्जी ना हो, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी आ गई थी। मतलब ये पर्सन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आ रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। अगर अभी भी इनके पास पैसा होता, इनके पास सब चीज़ें होती, तो ये आपके पास कभी नहीं आते। ओके, जय माता दी।